नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, और आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ आप जानते हैं कि जनरल इलेक्शन बिल्कुल ज़ोर शोर पर है, और बिल्कुल अनकरीब इंशाल्लाह ताला जुलाई के अंदर जो है ये कंटेस्ट होगा इलेक्शन। और इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, जिसमें चौधरी परवेज़ अशरफ साहब एक ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पिछले 40 साल से मुसलसल विन करते हैं, और इसी तरह से चौधरी कर्नल वकार अहमद नूर साहब हैं, और इसी तरह से LA5 में PTI के काफ़ी कैंडिडेट्स हैं। अब देखते हैं कि किसको टिकट इशू होता है और कौन मैदान मारता है और कौन जीतता है। इस वक्त हम मौजूद हैं शम में, और शम वो इलाका है जो 1971 में आज़ाद हुआ और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का एक हिस्सा बना। और यहाँ का एक गांव है सिंगरी नवाचक, जिसमें हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो यहाँ की बहुत जानी मानी शख्सियत है, बिजनेसमैन हैं, और एक ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी तगोदो के साथ अपने इलाका में कर्नल वकार अहमद नूर को जताया, क्योंकि ये वो इलाका है जो पिछले 40 साल से मुसलसल चौधरी परवेज़ अशरफ इस इलाका से विन करते थे। लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनकी काविशों के साथ ये इलाका जो है ये विन किया था। कर्नल वकार अहमद नूर ने लास्ट पोलिंग स्टेशन, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, इस पोलिंग स्टेशन से विन किया था। लेकिन अभी उन्होंने चूँकि रिसेंटली पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, तो आज हम हान रऊफ खान साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने ये जो डिसीजन किया कैसे किया और कैसे लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक कैसा गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। सही। हान रऊफ साहब, आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने इलाका में फ़र्स्ट टाइम कर्नल वकार अहमद नूर को बहुत लीड के साथ जितवाया, और चौधरी परवेज़ अशरफ जिनका ये घर था, पोलिंग स्टेशन जिनका घर था, वो यहाँ से उन्होंने लूज़ किया। आपने जब सियासत ज्वाइन की तो आपका अम्बिशन, आपका मंशूर क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं GM न्यूज़ वालों आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी जी। कि दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इलाके में आए और हमें ये इंटरव्यू का मौका बख्शा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी, आपकी बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल। तो आपने जब सियासत ज्वाइन की आपका मंशूर क्या था? जी, सियासत में मैं इसलिए आया था कि ये जो गरीब लोग हैं इनका परेशान हाल कोई भी नहीं होता, लोग वोट लेते हैं और अपना राह नाप जाते हैं, तो इन गरीबों के लिए सहारा बनो, इसलिए आपने सियासत ज्वाइन की। ठीक है। हाँ साहब, मुझे ये बताइए कि आपने जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आपने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ किया 1996 से, 1996 से जब आपने आगाज़ किया, तो आपके इलाके के जो मतालबात थे आपने मिर्ज़ा ज़फ़र साहब के सामने पेश किए, तो आपके कौन कौन से मुतालबात का जो है हल हुआ था? उस वक़्त 1996 में चौधरी परवेज़ साहब इलेक्शन जीत गए थे और पाकिस्तान पीपल पार्टी जीती थी। मिर्ज़ा ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा साहब हार गए थे। सही जी, उन्होंने लूज़ तो किया था इलेक्शन। जी, तो इसमें फिर हमारे काम जो आदमी नहीं जीता तो वो उसी तरीके से रह जाते हैं। बिल्कुल सही। तो आप पिछले कई सालों से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से उनके साथ ही थे, तो उस ड्यूरेशन में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक दफ़ा भी अनवर्ड इक़्तिदार में नहीं आई? जी, एक दफ़ा आई है, मिर्ज़ा शफीक हुसैन जलाल साहब आए, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है मैडम के डॉक्टर साहबा, हमें हमारे घर हैं जो 20-21 घर हैं पठानों के, हमें कोई आदमी भी तरजीह नहीं देता। हालांकि अल्लाह के हुक्म से हम बाकी जट बलादरी है, गुजर बलादरी है, और जितनी बलादरी हैं उनके मुकाबले में हम काम करते हैं। इंशाल्लाह ये जट बलादरी और गुजर बलादरी के कोई भी कैंडिडेट हो मेरे मुकाबले में आएगा, इंशाल्लाह मैं उसे विन करूँगा। लेकिन ये कुछ सियासतदान हैं, जैसा कि मिर्ज़ा शफीक साहब ने भी यही सोचा था, खान रऊफ, ये 12-13 घर हैं इसके, उन्होंने भी हमें इग्नोर किया, तो हमारे गांव में कोई काम ना कर सके वो भी 5 साल। हालांकि उनके पास 5 मिनिस्ट्रियाँ थी। बिल्कुल, 5 मिनिस्ट्रियाँ थी जी, और कोई काम ना कर सके। मैं अपनी सड़क के लिए उनके घर गया हूँ कि मिर्ज़ा साहब हमारा कोई काम करें, तो आपने मुझे पूछा ही नहीं है। तो मिर्ज़ा शफीक साहब हंस के बोले, खान साहब मैं मिनिस्टर ही नहीं हूँ, मैं वकील भी हूँ, तो ये अगर बर्ताव होगा तो फिर हमने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि हमारी पक्की जमात थी MC, लेकिन इन लोगों के रवैयों की वजह से हमने उनको छोड़ दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आपने नून लीग ज्वाइन की तो हाँ सब, आपने जब नून लीग के प्लेटफॉर्म से, चूँकि कर्नल वकार अहमद नूर साहब ने काफ़ी काम किए हैं, तो आपने जो उनकी कंपेन की थी, आपके जो मुतालबात थे उसके मुताबिक कि आपके इलाका में कोई काम क्यों नहीं हुआ?
डॉक्टर साहब असल में जो कर्नल वकार साहब हैं ये सियासी रिक्रूट आदमी हैं, इन्हें पता ही नहीं सियासत की अलफ बे का नहीं पता है। ये राजा फ़रूक हैदर खान साहब ने बहुत इनको पैसा दिया है, जितना पैसा मिला है इनको उतने काम नहीं हुए। ये तो हुकूमत जाएगी फिर बाद में बड़ा मुतालबा रखा था ये लड़कियों के स्कूल का कि हमें ये मिडल करके दे दें, तो हमारे काम नहीं हुए। एक पुली का मुतालबा था, वो पुली पूरी हुई लेकिन पहले बनी 15 लाख में, वो ये लोग खा पी गए, फिर वो 6 महीने के बाद टूट फूट का शिकार हुई। अभी 30 लाख रुपया मिला है, यानी ये नाड़ियों के हाथ में लगी हुई है गेम। तो ये जितना पैसा है खुर्द बुर्द हो रहा है, इन्हें अकल ही नहीं आ रही है पैसा कैसे लगाना है, किसने लगाना है, किस तरीके से लगाना है। सही। तो ये कर्नल साहब बेशक तो ये आर्मी के जवान है ना, ये सियासत में नए नए आए हैं, सियासत में ये रिक्रूट हैं, इन्हें पता ही नहीं सियासत के अल्लाह बे का ही नहीं पता कौन वर्कर है, कौन वर्कर दिल से काम करता है, कौन दिल से काम नहीं करता। ये कर्नल साहब को सिर्फ वो आदमी चाहिए जो उनकी टीसी करे। टीसी इज़ बेस्ट पॉलिसी। जिन लोगों ने टीसियाँ की हैं उन्होंने मुलाजमतें भी ली हैं, उन्होंने अपनी गलियाँ पक्की करवाई हैं, अपने काम लिए, अपने बहुत सारे काम लिए और मुराद भी ली। लेकिन जो लोग दरबारी नहीं हैं, टीसी नहीं है, मालिश और पालिश नहीं करते, उनको साइड लाइन पे लगा दिया गया। जैसा कि आप देख लें कि इधर हमारे इलाके का विज़िट भी कर लें, मेरे पोलंग का विज़िट कर लें, ये हमारी यूनियन कौंसल है, इसका विज़िट करें तो मनपसंद लोगों को नवाजा गया। ये अभी जिस आप चल के आए हैं हमारे डेरे पे, इधर देखें ये क्या हालात है, और रास्ते में देखें एक जगह जंगल में उन्होंने सड़क बना दी है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, बस ऐसे ही जिधर दिल किया। ये बादशाह बने हुए हैं, अभी वक्त के बादशाह हैं, लेकिन 1 महीना ही रह गया, इंशाल्लाह इनकी बादशाही जाती रहेगी और इंशाल्लाह ये दूर तक मुझे नेक्स्ट इक़्तिदार में आते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल सर। हालांकि जबकि इन्होंने रोड्स भी, पुल भी कुछ कंस्ट्रक्शन करवाए हैं आपके इलाके में। बरसाती नाला जहाँ गुजरता है, एक मेरे ख्याल में अबूवाला से पहले था और एक जो है आगे, मतलब ये कोट जमल के बाद जो है आपका बना है पुल। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि मतलब कर्नल साहब ने काम तो करवाए हैं काफ़ी? ये डॉक्टर साहब ये कर्नल साहब के काम नहीं है, ये कुछ लोग इस चीज़ को नहीं जानते। ये जो हमारी लाइन है, ये आर्मी की मिलिट्री की लाइन है। ये जो सड़कें हैं, इधर जब जंग लगती है, हमारे बॉर्डर पे तो 24 घंटे जंग लगी रहती है, तो इधर हमारे जवान इतने इतने खूबसूरत जवान जो ज़ख्मी होते हैं, ये हमारी आर्मी के लिए पुल चाहिए था, ये आर्मी की कोशिश से बना है। अच्छा। ये कर्नल वकार का इधर कोई रोल नहीं है इन पुलों में। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी काविशों से पीपल्स पार्टी का जो इलाका मोइल है, या आई थिंक कोयल है शायद, मोइल कोयल है ना, मोइल, इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें काफ़ी मतलब इस तरह कहा जाता है कि ये लाड़काना बन गया आपकी वजह से। तो आपकी क्या राय है, आपने लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने वोटर हैं, सपोर्टर हैं, मेरे भाई हैं, वो हमें जानते हैं कि हम इंशाल्लाह ईमानदारी से काम करते हैं, जिसके साथ चलते हैं ईमानदारी से चलते हैं। हमने टीसी कभी नहीं किसी की ना ही गुलामी को हम पसंद करते हैं। हम गयूर कौम हैं इंशाल्लाह, और लोगों को भी पता चला है, मैं 1996 में से सियासत में आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल गया ये कि ईमानदारी के साथ काम करने वाला आदमी है। ये खूबसूरत पसंद नापसंद को नहीं देखता, इंसाफ देखता है, मेरिट को देखता हूँ। और ये गरीब जो मेरे भाई हैं समझ चुके हैं कि इधर काम करने वाला कौन आदमी है, पसंद नापसंद करने वाला कौन आदमी है। लेकिन मुझे इंशाल्लाह ये जट बलादरी है वो भी चाहते हैं, जो गुजर बलादरी है वो भी चाहते हैं, हमारे सादात हैं वो भी चाहते हैं, मुगल बलादरी है, राजपूत बलादरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी आदमी इग्नोर नहीं करता। सही। आप मुझे ये बताइए कि आप अंजुमन ताजरा के भी सदर हैं मॉल बाज़ार में, तो ऑब्वियसली आप लोगों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? तो एज ए ताजरों के जो प्रेसिडेंट होने की हैसियत से आपको क्या लगता है कि ताजरों के क्या क्या मसाइल हैं जो हल होने चाहिए? डॉक्टर साहब ताजरों के जो मसाइल हैं उनके बारे में मैं कर्नल वकार साहब के पास गया था, ये मुझे कुछ काम चाहिए बाज़ार का, लेकिन उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से वो अल्फाज अदा किए जो मैं आपके सामने अदा नहीं कर सकता। तो इस आदमी को ना बाज़ार के साथ मोहब्बत है, ना हमारे इलाके के साथ मोहब्बत है।
तो अभी नया गठजोड़ करके इन्होंने हमारे जो माजरीन के मामलात हैं, ये बंदोबस्त का सबसे बड़ा मसला है हमारा, वो भी इन्होंने रुकवा दिया। गठजोड़ करके ज़मीनों का बंदोबस्त का जो मसला है वो भी रुकवा दिया है। इनके पास तकरीबन 40-50 मुरब्बा ये नूर फैमिली ने इधर से लपेटा हुआ है। अगर ये बंदोबस्त हो जाते हैं तो ये नूर फैमिली के पास वही ज़मीन रह जाएगी जो इनकी असलियत असल है। तो बाकी तो ये खुद कब्ज़ा माफी और कब्ज़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है ये कर्नल फैमिली। सही। अच्छा, यानी कि आप चूंकि महाजरीन हैं और महाजरीन होने के नाते आपकी जो ज़मीनें थी उनका जो बंदोबस्त था वो रोकने की बेसिक वजह क्या है? रोकने की वजह यही है कि ये कर्नल फैमिली है जो इसके पास अभी कोई 50-60 मुरब्बे से ऊपर है ज़मीन, इनकी इतनी बनती नहीं है। तो अगर ये बंदोबस्त हो जाए तो सबसे पहले तो इनको ख़तरा है कि हमारी ज़मीनें चली जाएंगी। तो अभी ये सब गठजोड़ करके बड़े बड़े आदमियों के साथ कि मैं बंदोबस्त नहीं होने दूंगा, आप मेरे साथ ऐलान करें। तो अभी कुछ लोगों ने ऐलान किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम ही बड़े हैं, उनके पास बोर्ड नहीं है। इनको मुंह की खानी पड़ेगी, आखिर एक दिन इंशाल्लाह ये बंदोबस्त होके रहेगा। सही। आपने जो है शफीक जलाल साहब का भी देखा है टेन्योर, इसी तरह से आपने चौधरी परवेज़ अशरफ साहब का भी देखा है, कर्नल वकार अहमद नूर साहब का भी देखे। आपके इलाके को ही मसलसल निगलेक्ट क्यों किया गया है? आपके इलाके में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका बर वक्त हल होना चाहिए? ये हमारे इलाके में एक तो कॉलेज बहुत कम है कि इनकी सोच ऐसी है कि हमारे बच्चे पढ़ ना सकें और परवान ना चढ़ें। ये हमारे जितने भी लीडर हैं इनकी तो सोच ये है। तो एक चौधरी परवेज़ साहब हैं जो वोटर की भी इज्जत भी करते हैं और वोटर का सोचते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें तो इज्जत चाहिए, बिल्कुल। तो ये गलियां बनती रहती हैं, ये तो गवर्नमेंट के फंड आते हैं, अगर नेक आदमी के हाथ में आए वो लग जाते हैं, अगर किसी बुरे आदमी के हाथ में लगे तो वो नहीं लगते हैं। तो ये तो हो जाना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान की इज्जत। जब इज्जत पे कोई दाग आए या कोई आदमी इज्जत ना करे, वो चाहे वजीर आज़म क्यों ना हो, हम उसे भी इंशाल्लाह जूते की नोक पे समझते हैं। अपनी इज्जत से ज़्यादा हम वजीर आज़म को भी नहीं समझते। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आपके इलाके में PTI की हुकूमत आती है या पीपल्स पार्टी की आती है तो बल्दियाती इलेक्शन जो हैं तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? इंशाल्लाह जी, अल्लाह के हुक्म से इलेक्शन लड़ूंगा और बहुत बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह इलेक्शन जीतूंगा। बिल्कुल सही। लास्ट में आप अपने ही इलाके के लोगों के नाम क्या मैसेज देंगे और अपने मोइल बाज़ार के जो ताजरन हैं उनके नाम ताजरों के नाम क्या कमेंट्स करेंगे आप? मैं अपने ताजर भाइयों के लिए यही कहता हूँ कि देखें ताजर भाइयों कि आपके बाज़ार में आए दिन रोला झगड़ा रहता था, लोग आके बदमाशी करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने सदारत संभाली है एक चिड़ी का बच्चा भी उधर आके फड़फड़ा नहीं सका अल्लाह के हुक्म से। तो मैं अपने ताजर भाइयों के लिए दिन रात दुआ गो हूँ। इनका बहुत बड़ा मसला है, डॉक्टर साहब इन्हें मराद तो दी नहीं जाती, ये ऊपर से आ जाते हैं बाज़ार बंद करो बाज़ार बंद करो। तो ये बाज़ार बंद करवाने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन अभी तक ये 2 साल हो गए मेरे बाज़ार को कोई मराहत नहीं दी गई, कोई किसी किस्म की इनको फैसिलिटी नहीं दी गई, ना ही कोई फंड दिया। ये रिलीफ मिलना चाहिए बाज़ार में। बिल्कुल होना चाहिए। कुछ हमारे ऐसे ताजर भाई हैं जिन्होंने कर्ज लेके दुकानें खोली हुई हैं, अभी उनको कर्ज बाकी है और जो किराया महीने का वो भी सर पे चढ़ रहा है। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो गरीब ताजर हैं, ये ताजर, इनकी भी मदद करनी चाहिए ताकि ये भी परवान चढ़ सकें। तो हमारे इलाके में ऐसी सोच नहीं है। एक जो परवेज़ अशरफ साहब हैं जिनकी माशाल्लाह अच्छी सोच है, अपने वोटर के लिए भी सोचते हैं और बाज़ार के लिए भी सोचते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये यूनियन कौंसिल शमाली जनूबी और पंगाली ये मिनी लाड़काना साबित होगी अल्लाह के हुक्म से। और परवेज़ अशरफ साहब इंशाअल्लाह बहुत बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन विन करेंगे अल्लाह के हुक्म। ये मसला है कि हमारे बच्चे तंग दस्ती से हम पढ़ाते हैं, लेकिन जब पढ़ के वो परवान चढ़ते हैं इनको नौकरियां नहीं दी जाती। ये सबसे बड़ा मसला हमारे इलाके का ये है। तो हम इंशाल्लाह ये भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ, श्री परवेज़ अशरफ साहब के हाथ मजबूत करें, उनको परवान चढ़ाएँ, उनको उनकी सीट की कामयाबी करवाएँ, और इंशाल्लाह श्री परवेज़ अशरफ साहब और हम मिल के आपको नौकरियां दिलवाएंगे। इंशाल्लाह जो किसी का हक बनता है उसको उसकी दलीज पर इंशाल्लाह हम पहुँचाएँगे। जी तो नाज़रीन, ये थी हाँ रऊफ़ खान साहब की गुफ्तगू, और बहुत अच्छे से मसाइल उन्होंने बयान किए अपनी ताजर बरादरी के। ताजर बरादरी के जो मसाइल हैं उनको कोई भी सब्सिडी तो दी नहीं जाती, उनको कोई सहूलत मुहैया नहीं की जाती,
काफ़ी ताजिर कम्युनिटी ऐसी है जो लोन लेके अपने बिजनेस को स्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं और स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। इसी तरह से अगर इलाके की बात की जाए तो सिंगरी एक ऐसा विलेज है जिसको टोटल निगलेक्ट किया गया है, नज़रअंदाज किया गया हर लिहाज से। इसमें कोई भी रफ़ायामा का या तरक्याती काम नहीं किया गया। तो अज़राए करम प्लीज़ हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इलाके को इतना निगलेक्ट ना किया जाए। यहाँ भी लोग बसते हैं, इनका भी जीने का हक़ है, इनको हर तरह की फैसिलिटेशन दी जानी चाहिए, इनको मुलाजमतें जितनी भी हैं वो दी जानी चाहिए और इनका जो हक़ है इनको मुहैया किया जाना चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।